हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको पर्सनल लोन चाहिए। उन्होंने दो बैंकों के बीच में कंपैरिजन करने को कहा है कि उनको 5 लाख का जो है पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए। और वो दो बैंक हैं, एक होगा एसबीआई और दूसरा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन दोनों से ही इस समय पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी यहाँ लगती है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगते हैं, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ये जो पूरा वीडियो है पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं कुछ ऑफ़र वगैरह के भी बारे में बताऊंगा कि आप कहाँ से चेक कर सकते हो अगर किसी बैंक में होम लोन पर्सनल लोन के ऑफ़र आ रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। उसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी अमाउंट, इंटरेस्ट और टेन्योर डाल के जो है अपना मंथली ईएमआई डिटेल में चेक कर सकते हो। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल लोन चाहिए उनको 5 लाख का। तो पहले मैं जो है यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैंने 5 लाख का अमाउंट डाल दिया। जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ मैं एसबीआई का करूँगा, और जो राइट साइड पे है यहाँ पे मैं बीओबी का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेक करूँगा, वो मंथली ईएमआई जो है यहाँ पे चेक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 5-5 लाख मैंने अमाउंट डाल लिया। यहाँ पे पर्सनल लोन पे डालना था, यहाँ पे 5 लाख मैंने अमाउंट डाल लिया। अब इंटरेस्ट रेट, अब एसबीआई में इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है तो देख लीजिए। एसबीआई में जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होती है वो होती है 9.60% से, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 8.65% पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफ़ी स्कीमें वगैरह चलती, उनके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। तो मान लीजिए जो आपको इंटरेस्ट रेट है इतने ही इंटरेस्ट रेट पर जो है मिल गया, तो मैं दोनों ही के इतने इंटरेस्ट रेट उठाता हूँ। अगर आपका जो सिविल स्कोर है इसमें बहुत ही मैटर करता है कि अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 के अबव है तो जो बैंक होगी वो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है पर्सनल लोन अपना प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 700 के नीचे का है तो बैंक जो है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो आप चल रहा होगा वो आपसे यहाँ पे लेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.60% मान लिया। तो यहाँ पे मैंने 9.60% यहाँ पे डाल दिया इंटरेस्ट रेट। और बैंक ऑफ बड़ौदा में 8.65% से स्टार्टिंग हो रही, तो मैंने यही ले लिया 8.65%। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 8.65%। अब जो टेन्योर है, टेन्योर हमें मैक्सिमम 5 साल के लिए लेना है, तो हमने यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ भी हमको टेन्योर जो है 5 साल के लिए लेना है, तो हमने भी यहाँ पे 5 साल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिएगा अब दोनों में मंथली ईएमआई आपकी क्या बनेगी और कौन सा बैंक से आपको अच्छा रहेगा कि आप ले सकते हो इससे पर्सनल लोन। तो जो एसबीआई में लोन ईएमआई बनेगी वो बनेगी 10,525 रुपये आपकी बनेगी। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 1,31,523 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वापस, वो करनी होगी 6,31,523 रुपये। फिर यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 10,294 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,17,667 रुपये। और टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 6,17,667 रुपये। यहाँ ग्राफ में देख लीजिए, जो एसबीआई वाले में है उसमें जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है उसका परसेंटेज जो आपका बनेगा 79.2 बनेगा। वहीं बीओबी में जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट है इसका परसेंटेज जो है 80.9 बनेगा। वहीं जो टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 1,31,523, उसका जो यहाँ पे परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 20.8%। और जबकि यहाँ इंटरेस्ट रेट जो परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 19.1%। तो बीओबी में काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप अपनी ईएमआई देख सकते हो कि यहाँ से कितनी आपकी मंथली ईएमआई बनेगी और हर ईयर में। तो यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए जुलाई महीने में जो है आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई, तो मैंने दोनों जगह जुलाई महीने ही सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हर साल में अलग अलग आपका दिख जाएगा। तो जैसे 2022 में आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा 39,943 रुपये जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक। फिर यहाँ पे आप इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 23,208 रुपये जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक 2022 में। टोटल पेमेंट आपको 2022 में करनी होगी 63,152 रुपये। वही यहाँ देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है आपका
2022 में आपको देना पड़ेगा प्रिंसिपल टोटल 40,872 रुपये और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जो 20,894 रुपये। टोटल पेमेंट आपको इस साल जो करनी होगी वो करनी होगी 61,766 रुपये। तो ऐसे ही आप डिटेल में अपने हर ईयर और हर मंथ का आगे जितने भी मंथ सालों के लिए आपने लिया हुआ है आप डिटेल में चेक कर सकते हो। आपको काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। फिर और नीचे चलिएगा तो यहाँ पे अपना आप ईयरली और मंथली वाइज डिटेल में जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो 2022 में मैंने बताया जुलाई महीने में जैसे आपकी जो है फर्स्ट ईएमआई जो है चालू हो गई तो उसका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 6,528.25 रुपये। उसका टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 4,000 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 10,525 रुपये। ऐसे ही जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है उसमें जुलाई महीने में आपका प्रिंसिपल क्या बनेगा 6,690 रुपये। टोटल इंटरेस्ट बनेगा 3,604 रुपये और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,249 रुपये। तो ऐसे ही आप अपने हर ईयर और हर मंथ का डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो और चाहो तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। देख लेते हैं कुछ और एलिजिबिलिटीज और कुछ स्कीमें वगैरह चल रही होंगी जो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई के जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है उसकी स्टार्टिंग होती है 9.80% से और जाती है 13.80%। तो इन्हीं के बीच में ही आपको जो है पर्सनल लोन मिल जाएगा। वो आपका देखा जाता है कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी है और आपका सिविल स्कोर मेन होता है। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए तभी जो बैंक होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर देगी। यहाँ पे आप जो है एसबीआई में 20 लाख तक का यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हो। टेन्योर आप 6 साल तक के लिए ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपये आपकी होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस आपकी यहाँ पे 1.5% यहाँ पे लगेगी जो कि मैक्सिमम 15,000 रुपये होगी। तो यहाँ पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देख लेते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होती है 8.65 टू 16% पर और 9.75% ये होता है फॉर पेंशनर के लिए। अगर कोई पेंशनर वगैरह है आपके घर में तो अगर वो पर्सनल लोन लेने जाएगा तो उसको 9.75% के आसपास का यहाँ पे पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे आप 15 लाख तक का यहाँ पे लोन ले सकते हो। टेन्योर आप 5 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे 2% लगेगी जो मिनिमम 1,000 रुपये होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक जाएगी। फिर और नीचे चलिएगा तो यहाँ पे कुछ स्कीमें वगैरह दी हुई हैं। तो उन स्कीमों के हिसाब से यहाँ पे क्या है, जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट है। अगर एसबीआई पर्सनल लोन एक्सप्रेस क्रेडिट से आप लेते हो तो यहाँ पे 9.80 से 11.30% पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर और नीचे आएगा तो यहाँ पे और भी कुछ अदर कॉरपोरेट्स के लिए एप्लीकेंट है तो उनमें 10.80 से 12.30% पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिर एक्सप्रेस इलाइट स्कीम है। अगर आप सैलरी अकाउंट होल्डर हैं एसबीआई में तो आपको 9.80 से 11.30 पर मिलेगा और अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो आपको 10.05 टू 11.55 पर मिलेगा। तो लोन अगर आप तभी लो एसबीआई से जब आपका उसमें सैलरी अकाउंट हो तो आपको जो है काफ़ी जो है इंटरेस्ट रेट पर जो है कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सप्रेस लाइट स्कीम है। जो एसबीआई क्विक पर्सनल लोन है ये सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादातर लोग इसी को प्रेफर करते हैं। फिर अदर स्कीमें भी हैं जैसे एक्सप्रेस क्रेडिट इंस्टा टॉपअप लोन है 10.90% से स्टार्टिंग है। तो ये कुछ स्कीमें वगैरह हैं। जैसे एसबीआई की भी पेंशन लोन स्कीम है तो यहाँ पे 9.95% का मिलेगी। फिर जय जवान पेंशन योजना भी आपको 9.95% पर मिलेगी। तो ये कुछ एसबीआई की स्कीमें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ स्कीमें दी हुई हैं जैसे कैटेगरी ए एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट तो उनको 12.40 से 16% के अराउंड यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ कैटेगरी बी में भी जो आते हैं एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट और ये सब तो इनके लिए जो परसेंटेज रखा गया इंटरेस्ट रेट का 10.40 से 14% रखा गया। कैटेगरी सी के लिए 9.65 टू 14% पे यहाँ पे रखा गया है। फिर गोल्ड सेम टारगेट कस्टमर एज मेंशन्ड जो है तो यहाँ पे 9.15 टू 14% के अराउंड यहाँ पे रखा गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिफेंस पर्सनल है तो उनके लिए 8.65 से 9.15 पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगी जो कि सबसे लोएस्ट है इतने समय।
फिर यहाँ पे बड़ौदा पेंशनर लोन भी है जो 9.75% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। अब कुछ और बैंक देख लेते हैं जिससे हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों बैंकों का। तो एसबीआई में जो चल रहा है 9.80 से 13.80, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो चल रहा है वो चल रहा है 10.40 से 16% के अराउंड मिलेगा। वरना अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपका सैलरी अकाउंट है तो आपको और भी कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे 8.65% पे यहाँ पे स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे जैसे HDFC है आपको 10.25% 21% के अराउंड देगा। ICICI बैंक भी आपको 10.25% से देगा। एक्सिस बैंक भी 10.25% के अबव देगा आपको, और कोटक महिंद्रा बैंक 10.75% के अराउंड देगा। इंडसलैंड बैंक 10.49% के अराउंड देगा, और IDFC फर्स्ट बैंक 10.49 to 25% के बीच में देगा यहाँ पे। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी है जो आपको 13% पे यहाँ पे पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट देगी, और यहाँ पे टाटा कैपिटल है जो 10.99% पर यहाँ पे भी स्टार्टिंग होगी। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। तो अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटीज़ बताते हैं। तो एलिजिबिलिटीज़ के सेक्शन में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटीज़ का सेक्शन दिया हुआ है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हम एलिजिबिलिटीज़ में आते हैं। तो क्या डिफरेंस है यहाँ की एलिजिबिलिटीज़ में? तो यहाँ के फॉर सैलरीड अकाउंट होल्डर अगर आप SBI में है तो आप SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन से ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी जो है आपकी 15,000 रुपये होनी चाहिए, और EMI और NMI रेशियो जो है वो 50% से कम होना चाहिए। तो अब एलिजिबिलिटी ऑफ जैसे SBI क्विक पर्सनल लोन है, मेन एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए होती है जो एज जो है आपकी 21 साल से 58 साल के बीच में होनी चाहिए SBI में हो। यहाँ पे जो है अगर आपका सैलरी अकाउंट SBI में नहीं हुई हो तो भी आप ले सकते हो। मिनिमम मंथली इनकम यहाँ पे 15,000 रुपये चाहिए, और EMI और NMI रेशियो जो है वो 50% से लेस होना चाहिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में पर्सनल लोन का देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 60 साल होनी चाहिए, और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है तो 65 साल यहाँ पे होनी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जिस भी सेक्टर में काम करता है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो उसको 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे और भी है सेल्फ, जैसे इंश्योरेंस एजेंट अगर है कोई तो बिजनेस का उसको 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तो उसको भी 1 साल का जो है बिजनेस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं, तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में। तो ये डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स लगभग सेम ही लगते हैं। आपको किसी भी बैंक से पर्सनल लोन ले जाओगे तो लगभग डॉक्यूमेंट जो है वो सेम लगेंगे। तो यहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ आपको देना पड़ेगा। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ आपको दिखानी होगी, इसके लिए आपको दिखाना होगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना होगा। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, चाहे वो SBI हो चाहे कोई और सा भी हो, तो उसका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना होगा लास्ट 6 मंथ का। ये दोनों ही केसेस में है। फिर यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, ITR दिखाना का पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। ये दोनों जगह यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। और भी कुछ और डॉक्यूमेंट होंगे जो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा आपसे मांग सकती है। तो ये हमने आज बात करी कि डिटेल में हमने आपको बताया कि आप पर्सनल लोन अगर लेने जा रहे हो तो किस बैंक से आप प्रेफर कर सकते हो। और हमने आपको जो है मंथली EMI भी अपना कैलकुलेट करके दिखाया। और मंथली EMI जो कैलकुलेटर है, इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।